अर्जुन डर के मारे अपने आसपास नजरें दौड़ाता है। तभी उसे एक विशालकाय दैत्य के पैर अपनी तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। वह तुरंत पानी में छिप जाता है, जबकि उसके दोनों साथी भी सांस रोके बैठे रहते हैं। उसी वक्त एक छोटी भीड़ खतरा भांपकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही कदमों में दैत्य उसे पकड़ लेता है और सीधे अपने मुंह में डाल लेता है। यह नजारा देखकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। पास में छिपा एक सैनिक हिम्मत करके दैत्य को देखने की कोशिश करता है, लेकिन दैत्य की तेज सूंघने की क्षमता उसे पकड़ लेती है। अगले ही पल वह पूरा पेड़ जड़ से उखाड़ देता है। सैनिक जान बचाकर भागता है, मगर दैत्य 2 कदम में ही उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है और अपने साथ उठा ले जाता है। तभी छिपे हुए एक योद्धा ने दैत्य के टखने पर तलवार मार दी। गुस्से में दैत्य उसे दूर फेंक देता है, फिर सैनिक को उठाकर वहां से चला जाता है। अपने दोनों साथियों को पकड़े जाते देखकर अर्जुन चुपचाप उसके पीछे लग जाता है। काफी देर पीछा करने के बाद वह दैत्यों की दुनिया में पहुंचता है। वहां अनगिनत दैत्य रहते हैं और उसके दोनों साथी भी वहीं लाए जाते हैं। वहां एक विशाल कैदखाने में उनकी राजकुमारी अनन्या भी बंद होती है। तभी दैत्यों का सरदार एक इंसान से पूछताछ शुरू करता है, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह बेरहमी से उसकी जान ले लेता है। इसी दौरान अर्जुन चोरी छिपे अंदर घुस आता है। रास्ते में उसे एक ऐसी चीज मिलती है जो साफ बताती है कि पहले भी इंसान यहाँ आ चुके हैं। इससे उसके मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। उधर दैत्य सेनापति बाकी कैदियों से पूछताछ कर रहा होता है कि अचानक वहां एक मुकुट पहने व्यक्ति आता है। सभी दैत्य उसके सामने सिर झुका देते हैं। पता चलता है कि वह जादुई मुकुट दैत्यों की शक्ति का स्रोत है। जो भी मुकुट का मालिक होता है वही दैत्यों पर राज करता है। राजकुमारी को लगता है कि शायद अब उन्हें बचा लिया जाएगा, लेकिन जल्द ही सच सामने आ जाता है। मुकुट हासिल करते हुए वह व्यक्ति गद्दार बन चुका था। उसका इरादा पूरी दैत्य सेना का इस्तेमाल करके दुनिया जीतने का था। इसके बाद राजकुमारी और सेनापति को दैत्यों के रसोई घर में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें खाने के रूप में तैयार किया जाने वाला होता है। दोनों अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी अर्जुन वहां पहुंच जाता है, लेकिन हालात उससे भी ज्यादा खतरनाक थे। उसके साथी को एक विशाल चिपचिपे आटे पर डाल दिया जाता है। फिर एक दैत्य रसोइया उसे पकाने की तैयारी करने लगता है। अर्जुन मौका देखकर अपने दोस्त को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दैत्य वापस आ जाता है। मजबूरी में वह अपनी छुरी दोस्त को देकर खुद छिप जाता है। अगले कुछ पल बेहद डरावने होते हैं। दैत्य लकड़ी की सींखें उठाकर खाने में घोंपने लगता है। किस्मत से उसका साथी बच जाता है, लेकिन फिर पूरे आटे को उठाकर भट्टी में डाल दिया जाता है। अब दैत्य की नजर राजकुमारी पर पड़ती है। वह उसे पिंजरे से निकालकर कटिंग टेबल पर रख देता है। स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। तभी अर्जुन ऊपर रखी एक बड़ी छुरी उठाता है और पूरी ताकत से दैत्य की गर्दन में घोंप देता है। दर्द से तड़पता दैत्य इधर उधर भागता है और आखिरकार दीवार से टकराकर मर जाता है। इस तरह अर्जुन अपने दोनों साथियों को बचाने में सफल हो जाता है। तीनों वहां से निकलकर नदी किनारे पहुंचते हैं और अपने घावों पर पट्टी बांधते हैं। इसी दौरान अर्जुन और राजकुमारी के बीच एक खास रिश्ता बनने लगता है। कुछ देर बाद वे बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहले से ही एक विशाल दैत्य पहरा दे रहा होता है। पहले तो उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता, फिर अर्जुन को एक शानदार योजना सूझती है। वह और उसका साथी एक बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता लेकर दैत्य के पास पहुंचते हैं। मौका मिलते ही वे दैत्य का हेलमेट थोड़ा खोलकर छत्ता उसके अंदर फेंक देते हैं और तुरंत छिप जाते हैं। शुरुआत में कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ सेकंड बाद दैत्य बुरी तरह तड़पने लगता है। आखिरकार एक मधुमक्खी उसके चेहरे पर डंक मार देती है और वह संतुलन खोकर गहरी खाई में गिर जाता है। तीनों खुशी से झूम उठते हैं। आखिरकार अब उनके पास दैत्यों की दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता था, लेकिन दूसरी तरफ हालात और भी गंभीर हो चुके थे। इंसानों के राज्य में राजा ने जनता की सुरक्षा के लिए पुल तोड़वाने का आदेश दे दिया था, जबकि हजारों दैत्य युद्ध की तैयारी कर रहे थे। भागते भागते वे निकास द्वार तक पहुंच जाते हैं। तभी सेनापति उन्हें रोक देता है। वह कहता है कि दुनिया को दैत्यों के अस्तित्व के बारे में बताना जरूरी है, इसीलिए अर्जुन और राजकुमारी को तुरंत वापस जाकर लोगों को चेतावनी देनी होगी। खुद वह यहीं रुककर गद्दार से मुकुट वापस लेने और दैत्यों को रोकने का फैसला करता है। विदा लेते समय अर्जुन अपनी तलवार उसे सौंप देता है। बदले में सेनापति अपनी शाही निशानी उतारकर अर्जुन को देता है और उसे आधिकारिक रूप से शाही सेना का सदस्य घोषित कर देता है। अर्जुन और राजकुमारी वहां से निकल पड़ते हैं, जबकि सेनापति अंतिम युद्ध की तैयारी में जुट जाता है। उधर आसमान में उछलकर गिरा हुआ विशाल दैत्य आखिरकार नीचे गिरने वाला था। धरती हिलाने वाली आवाज सुनकर बूढ़े राजा तुरंत बाहर निकलते हैं। पास जाकर देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके सामने सदियों से लुप्त समझे जाने वाले दैत्य खड़े थे।
जनता दहशत में थी। राजा ने आसमान छूती बेल की तरफ देखा और सैनिकों को उसे काटने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि राजकुमारी और अर्जुन अभी भी उसी बेल पर थे। आखिरकार राजा खुद तलवार निकालकर आगे बढ़े और पहला वार किया। राजा को आगे बढ़ता देखकर सैनिकों का भी साहस लौट आया। दिन रात बेल को काटने का काम शुरू हो गया, जबकि उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अर्जुन और राजकुमारी उसी बेल के सहारे नीचे उतर रहे हैं। दूसरी ओर दैत्यों की दुनिया में सेनापति चट्टानों के बीच छिपकर सही मौके का इंतजार कर रहा था। पूरी रात बीतने के बाद आखिरकार दैत्यों की सेना वहां पहुंची। उसी समय गद्दार भी जादुई बीज निकालकर अपनी योजना पूरी करने वाला था, लेकिन सेनापति अचानक उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयंकर तलवारबाजी शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान दोनों पहाड़ी से नीचे गिर पड़े। गद्दार लगातार बढ़त बनाए हुए था। उसने सेनापति को खाई के किनारे धकेल दिया और उसके दोनों हाथों में छुरा घोंप दिया। दर्द से सेनापति की पकड़ छूटने लगी, लेकिन आखिरी क्षण में उसने पलटवार किया। उसने गद्दार के पैर में छुरा घोंपा और फिर सीधा उसकी छाती में वार कर दिया। बुरी तरह घायल गद्दार भागने लगा, मगर ज्यादा दूर नहीं जा सका। उधर दैत्य एक विशाल चट्टान हटाकर रास्ता बना चुके थे। गद्दार के मरते ही उसके सिर से जादुई मुकुट की शक्ति खत्म हो गई। सेनापति मुकुट लेने दौड़ा, लेकिन तभी एक विशाल हाथ आगे बढ़ा। वह दो मुहा दैत्य था। उसने मुकुट उठाकर अपनी उंगली में पहन लिया। मुकुट फिर से चमकने लगा और अब पूरी दैत्य सेना उसकी आज्ञा मानने लगी। यहीं से इंसानों पर अंतिम हमले की तैयारी शुरू हो गई। इस बीच इंसानों की दुनिया में बेल तेजी से गिरने लगी। हजारों टन वजन वाली वह बेल पूरे राज्य के लिए खतरा बन चुकी थी। अर्जुन और राजकुमारी ने सही समय देखकर बेल की एक शाखा पकड़ ली और दूर छलांग लगा दी। वे घास के ढेर पर गिरे, जिससे उनकी जान बच गई। विशाल बेल शहर की दीवारों से टकराई और चारों ओर तबाही मचा दी। नदी में इतनी बड़ी लहरें उठी कि पूरा इलाका कांप उठा। कुछ समय बाद राजा ने अर्जुन को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया। वहीं राजकुमारी अब शाही कवच पहनकर अपने कर्तव्यों में लग गई। दोनों एक दूसरे के लिए भावनाएं रखते थे, लेकिन उनके बीच सामाजिक दूरी और राजसी मर्यादाएं खड़ी थी, इसलिए दोनों चाहकर भी साथ नहीं हो सकते थे। अर्जुन बस खामोशी से उससे दूर जाते हुए देखता रह गया, लेकिन असली मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरी तरफ दैत्य द्वीप पर दो मुहा दैत्य हार मानकर लौटने वाला था कि तभी उसे जमीन पर एक छोटा थैला दिखाई दिया। उसने उठाकर देखा तो उसमें 4 जादुई बीज थे। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बीजों को नदी में फेंक दिया। जैसे ही बीज पानी से टकराए, कुछ ही सेकंड में नई विशाल बेलें आसमान की ओर बढ़ने लगी। 2 मुहा दैत्य ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। हजारों दैत्य नई बेलों पर चढ़कर इंसानों की दुनिया की तरफ बढ़ने लगे। इस बार उनका इरादा सिर्फ एक था, मानव जाति का अंत। उधर अर्जुन अपने घोड़े को पानी पिला रहा था कि अचानक पानी में कुछ अजीब दिखाई दिया। उसने ऊपर देखा तो आसमान में फिर से नई बेलें उग चुकी थी। उसका दिल बैठ गया। वह तुरंत घोड़े पर सवार हुआ और राजा को चेतावनी देने दौड़ पड़ा। राजा का काफिला अभी रास्ते में ही था। अर्जुन पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, दैत्य आ गए, जल्दी भागो। राजकुमारी ने सबसे पहले उसे देखा, लेकिन राजा अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। तभी जंगल के भीतर से विशाल दैत्यों की सेना निकल आई। जहां से वे गुजरते वहां सिर्फ तबाही बचती। पेड़ टूट रहे थे, घर बिखर रहे थे और इंसान उनके पैरों तले कुचले जा रहे थे। कुछ ही मिनटों में दैत्य काफिले तक पहुंच गए। एक दैत्य ने सैनिक को उठाकर दूर फेंक दिया। दूसरे ने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंद डाला। घोड़े भी उनकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इंसान उनके सामने चींटियों जैसे लग रहे थे। किसी तरह राजा और उनका दल किले तक पहुंचने में सफल हो गया। किले के सैनिक पहले ही तैयार थे। खाल में तेल डाला जा चुका था और तीरंदाज अपनी जगह ले चुके थे। जैसे ही दैत्य पास पहुंचे, आग वाले तीर छोड़े गए। खाई आग की दीवार में बदल गई। राजा, राजकुमारी और बाकी लोग सुरक्षित किले के अंदर पहुंच गए, लेकिन एक समस्या अभी बाकी थी। अर्जुन अभी भी बाहर था। किले का दरवाजा बंद होने ही वाला था और पीछे दैत्य उसकी ओर दौड़ रहे थे। आखिरी सेकंड में अर्जुन ने अपने सफेद घोड़े को एड़ी लगाई और जबरदस्त छलांग लगाकर किले के अंदर पहुंच गया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक विशाल छाया किले की दीवार पर दिखाई दी। वह 2 मुहा दैत्य था और अब असली युद्ध शुरू होने वाला था।